ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, दिस इज रिलेटेड टू फ्लैट मैप। ठीक है, तो मैप क्या होता है ये डिफरेंस पहले देखते हैं, मैप और फ्लैट मैप। ठीक है, मैप मीन्स क्या होता है, 1 to 1 हमें मैपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम मैप बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। और फ्लैट मैप का क्या करना पड़ता है, 1 to many। अब ये समझने कैसा, तो हम देखते हैं वो। ठीक है, सपोज क्वेश्चन में हमें दिया है कि सपोज दिस इज एम्प्लॉय। ओके, ठीक है, सपोज ये एम्प्लॉय है और यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेम, उसका नेम है गजानन। ठीक है, और उसकी सैलरी है 5,000। ठीक है, और उसने बोला है और एक फील्ड है, ये नेम क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा। करेक्ट, स्ट्रिंग। अब ये सैलरी क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, अब हमें बोला है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉय है, इसका नाम ये है गजानन, इसकी सैलरी इतनी है। लेकिन और एक फील्ड है, उसका नाम है डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिपार्टमेंट का हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, और डिपार्टमेंट लिस्ट क्या है, ये 4, डेव, प्रॉड, मल्टीपल। मतलब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक एम्प्लॉय है। ठीक है, और उसका नाम है, सैलरी है, और वन एम्प्लॉय कैन बी मल्टीपल डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? तो क्वेश्चन हमें पूछा है कि ये स्ट्रक्चर पहले डिफाइन करो। ठीक है, और बाद में हमें ये जब क्लास डिफाइन करने के बाद हमें क्वेश्चन दिया होगा कि सपोज हुज एम्प्लॉय हैज सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, रिटर्न द एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय। समझ रहे हो? मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हुज एम्प्लॉय हैज़ मोर देन 5,000 सैलरीज, रिटर्न दोज एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय लिस्ट मीन्स HR, डेव एंड प्रॉड। मतलब जो भी होगा। फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए ओनली HR होगा। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय के लिए 2 हो गए, ये 2 होने। अब दिस फॉर दिस एम्प्लॉय वी हैव दिस 3 फील्ड, राइट? तो हमें ये 3 चीज़ें रिटर्न करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें क्या करना है कि हुज एम्प्लॉयज़ हैविंग द 5,000 ग्रेटर देन 5,000 सैलरी, तो उसकी ये लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, समझ रहे हो? हमें बोला होता ओनली हमें एम्प्लॉय रिटर्न करना है, तो वो 1 to 1 होता। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी डिपार्टमेंट लिस्ट रिटर्न करनी है। तो डिपार्टमेंट लिस्ट ये मेनी है। ठीक है, आपने देखा होगा फ्लैट मैप, ये 1 to many है, राइट? तो ये 1 to many है, मतलब मल्टीपल है ना, तो हमें ये 1 to many है। 1 to 1 कैसे होता है, हमें जस्ट एम्प्लॉय का नाम रिटर्न करना है, ये तो एक ही है ना, तो ये 1 to 1 होता है। तो यहाँ पे हम मैप यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 to many है, राइट? तो हमें फ्लैट मैप यूज़ करना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन करेंगे एम्प्लॉय का। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्लास एम्प्लॉय, और उसमें कितने कौन कौन से फील्ड है हमारे इधर, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट लिस्ट, 3 फील्ड है, राइट? तो कुछ नहीं, जो भी फील्ड्स होगी वो प्राइवेट होगी। प्राइवेट नेम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास डिफाइन किया है। उसके अंदर क्या हमारे ये फील्ड्स है। ठीक है, ये एक फील्ड हमने स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग है, ये दूसरी फील्ड्स। ठीक है, सैलरी, और ये थर्ड फील्ड क्या है कि डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो हमें ये डिपार्टमेंट जो है ना, ये डिफाइन करना पड़ेगा फिर से। हमने जस्ट सिंपली क्या किया, एम्प्लॉय क्लास लिया, उसके अंदर नेम, सैलरी और लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ना, राइट? तो डिपार्टमेंट का टाइप तो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर और एक क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लास डिपार्टमेंट, ऐसा। ठीक है, और फिर बाद में उसके अंदर एक ही फील्ड होगी जो नेम रहेगी डिपार्टमेंट के। ठीक है, स्ट्रिंग नेम, और इसके अंदर फिर ये कंस्ट्रक्टर और गेटर्स, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्लास क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ पे वो डाल दिया। पहले हमने एम्प्लॉय क्लास, उसके अंदर 2 फील्ड्स और तीसरी फील्ड लिस्ट है। ये इतना स्ट्रक्चर हुआ, फिर बाद में मेन क्लास होगा। ठीक है, तो अभी मेन क्लास में क्या करेंगे हम,
जस्ट हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट, और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय टाइप का। इस एम्प्लॉय टाइप के अंदर हमें 3 फील्ड पास करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 फील्ड दिया था, नेम, सैलरी और लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे पहले नेम डाला, नेम, फिर बाद में सैलरी, और बाद में लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट था, तो फिर से मैंने एरेज डॉट एज लिस्ट लिया। जो मैंने अभी बताया था कि हमें अभी 1 to many लिखना है ना, तो ये 1 हो गया, ये 1, लेकिन ये many है, तो many के लिए हमें फिर से एरे लिस्ट अंदर डालना पड़ेगा, राइट। तो एरे लिस्ट एज अ, तो इसके अंदर हमें ना ये डिपार्टमेंट का नाम डालना है, जो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट डिफाइन किया था, इसका पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो लिस्ट से पहले ना, इस लिस्ट से पहले हमें यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट D1 इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हुआ, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सपोज हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट के। D2 इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट, और उसके अंदर हमें पास करना है जो भी HR, यहाँ पे HR, और इसके अंदर डेव, ठीक है। तो हम इस पहले हमें ना ये डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो एम्प्लॉय का क्लास है उसके अंदर 3 वैल्यूज़ पास करें, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी और तीसरी लिस्ट, तो इस लिस्ट के अंदर हमें ये वाला ऑब्जेक्ट पास करना है, राइट। ये स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय का, जो मैंने ये डायग्राम के अंदर बताया था कि हमें क्या क्या करना है, नेम, सैलरी, और यहाँ पे लिस्ट पास करनी है। तो हमें इससे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट डालेंगे 3, तो इसके अंदर वो 3 चीज़ें डालनी पड़ेगी, राइट। तो सिमिलरली ये मैंने कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन था पहले, तो हम वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ना यहाँ पे करने की वजह से मैं डायरेक्ट लैपटॉप पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, जो मैंने पहले ये HR का डेव का डिपार्टमेंट के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, फिर बाद में एरे लिस्ट के अंदर ना जो एम्प्लॉय के अंदर हमें 3 वैल्यूज़ पास करें, ठीक है, गजानन 8000 और एरे एज एसली D1, ठीक है। तो मैंने 2-3 ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिए, और फिर बाद में क्वेश्चन क्या था, यहाँ तक तो जस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा है कि विच एम्प्लॉइज हैज़ द सैलरी ग्रेटर देन 5000, उसका हमें डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, पहले लिस्ट डॉट स्ट्रीम फिल्टर आई डॉट गेट सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, मतलब यहाँ तक क्या मिला हमें कि हुज एम्प्लॉय सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, ठीक है। बाद में हमें फ्लैट मैप क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें ये डिपार्टमेंट के साथ खेलना है अभी, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट, इफ़ यू ऑब्जर्व, राइट, वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ लिस्ट, इफ़ यू ऑब्जर्व नाउ वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ लिस्ट, क्योंकि ये 1 to many हो रहा है ना, हमें जस्ट नाम रिटर्न करना होता तो हम मैप यूज़ करते थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिस्ट है ना डिपार्टमेंट की, तो हमें यहाँ पे फ्लैट मैप यूज़ करना पड़ता है, ओके, ओनली दैट इज़ द डिफरेंस। तो जब भी हम ना गेट सैलरी के बाद जो लॉजिक लगेगा, तो डॉट फ्लैट मैप आई डॉट गेट डिपार्टमेंट, क्योंकि गेट डिपार्टमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट। फिर बाद में डॉट स्ट्रीम और डॉट मैप डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट नेम रिटर्न करनी है, हुज डिपार्टमेंट नेम रिटर्न करने, हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, मतलब जो भी एम्प्लॉय का सैलरी 5000 ग्रेटर देन है, तो उसके नाम डिपार्टमेंट हमें लिस्ट रिटर्न करना है। जब हाँ, तो पहले से मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट का क्लास डिफाइन किया है, नेम, और उसका एक ही एट्रीब्यूट रहेगा नेम, क्योंकि डिपार्टमेंट के नाम है, ठीक है। फिर बाद में ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक गेटर्स, ठीक है। और ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमें 3 प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो पहले ये डिफाइन करना क्लास, इसके बाद ऊपर डिफाइन करना, तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये दिस डॉट नेम, मतलब इसको हम असाइन करते कंस्ट्रक्टर से, और ये गेटर्स, और ये गेटर्स है पूरा। और यहाँ पे भी जब तुम गेटर्स लिखेगे ना, गेट इसके लिए, तो इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ही रहेगा। और बाद में जस्ट हमने पहले डिपार्टमेंट के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और वो इसके अंदर डाल दिए, दैट्स इट। जब हम इसको रिटर्न करेंगे ना, तो आउटपुट आएगा HR और डेव, क्योंकि देखो हमने, हमारा क्वेश्चन में क्या है, हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, तो यहाँ पे देखो हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, गजानन एंड सूरज, राइट। तो ये दोनों के हमें डिपार्टमेंट रिटर्न करने हैं, D1 और D2। D1 क्या है, HR है, और D2 क्या है, डेव। तो हमने यहाँ पे HR और डेव रिटर्न कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो, ये इतना ही कोड था।